Audio Jungle. Audio Jungle. राइट। वेलकम सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं आज के ऑनलाइन सर्विस में। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग मिलकर ऑनलाइन के दौरान परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे हैं। आज भी परमेश्वर का स्तुति और आराधना और वचन से सब सुनने का अवसर प्रभु ने आपको दिया है। हो सकता है हम लोग शारीरिक रूप में अलग अलग जगहों में हैं, मगर आत्मा में हम सब एक हैं, हम एक ही परिवार के हैं। तो हमारे अंदर परमेश्वर वास करने के कारण हम जहां भी इकट्ठे होते हैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होते हैं। तो इस समय हमें जितने भी लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकाओं से देख रहा है, भारत के अलग अलग स्टेट से देख रहे हैं और विदेश से भी अलग अलग देश से हमें जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी को स्वागत करते हैं। वेलकम टू मसीगर ऑनलाइन चर्च इन द मसीगर टीवी यूट्यूब चैनल। मिलकर उसका स्तुति करने जा रहे हैं। यदि आपके घर में खुलकर नाचकर गीत गाकर आवाज उठाकर ताली बजाकर गाने का आजादी है तो कृपया उसका इस्तेमाल करें। यदि आप आपके घर में अकेले हैं तो सब कुछ भूल कर नाच कर उसका स्तुति करें, कि रहस्य में देखने वाला परमेश्वर आपको देख रहा है। दाऊद के बारे में आपको पता होगा, आप जानते होंगे, राजा बनने के बावजूद भी, एक पूरे देश का राजा बनने के बावजूद भी परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने का समय वो सब कुछ भूलकर, वो कौन है, राजा है, सारे सेनाएं उसके पास है, हर प्रकार का हथियार उसके पास है, ये सब याद ना करते हुए परमेश्वर के सामने एक बच्चा बनकर, एक संतान बनकर, खुलकर स्तुति करने में, नाच कर आराधना करने में दाऊद व्यस्तित रहा। तो आज आप भी उन पूर्णियों के समान अपने मुकुट को उतार कर परमेश्वर का स्तुति करने के लिए हम तैयार होने पाए। हालेलुया। तो मिलकर आप जहां भी इस समय हैं वहां पर परमेश्वर का स्तुति करने के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है और आपके अंदर है, इसलिए मैं दाऊद के समान नाच कर उसका स्तुति करेंगे, गा कर उसका स्तुति करेंगे, ताली बजाकर उसका स्तुति करेंगे। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। मिलकर गाए। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद के समान।
मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, ताली बजाऊंगा दाऊद, ताली बजाकर। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुद्र को जिसने डुबागा, समुद्र को जिसने डुबागा, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। ये एलोहिम, ये एलोहिम, ये एलोहिम स्तुति करूंगा। ये एलोहिम, ये मिलकर गए, एलोहिम स्तुति करूंगा। ये एलोहिम, ये एलोहिम, ये एलोहिम स्तुति करूंगा। ये एलोहिम, ये एलोहिम, ये एलोहिम स्तुति करूंगा। ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, ओ जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। ये एलोहिम, ये एलोहिम, ये एलोहिम स्तुति करूंगा। ये एलोहिम, ये एलोहिम, ये एलोहिम स्तुति करूंगा। लाजर को जिसने जिलाया, ओ जक्कई को जिसने बचाया,
और लाजर को जिसने जिलाया, ज़कई को जिसने बचाया, और जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, वो याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। ओ ये एलोहिम, ये एलोहिम, ये एलोहिम स्तुति करूंगा। 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 ये एलोहिम, ये एलोहिम, ये एलोहिम स्तुति कर। और अबशे धीराम तेरे तुराम शेरे, धीरा के रिबशम देरे रे वाइरे रे थे तिराम देशे, तिराम थे तिरारा दरा देरे ओरारा देरे, तिरंताला शरारा देरे उदखरा देरे, tira tirara bashe dara. We worship you, Lord. You deserve all the glory. Tirara direre, erara tara shikara tere tire, tirara direre, udara tirara direre. Oh, ra 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 ra, hey, Elohim, yeah, Elohim स्तुति करूँगा, yeah, Elohim, yeah, Elohim, yeah, Elohim स्तुति करूँगा, yeah, Elohim, yeah, Elohim, yeah, Elohim स्तुति करूँगा. Yeah, Elohim, yes, Elohim, yeah, Elohim स्तुति करूँगा. Yeah, Elohim, yeah, Elohim, yeah, Elohim स्तुति करूँगा. Yeshua yanto orandara ragasiante. अपना हृदय यीशु की ओर लगाकर आज सुबह कितने लोग अपना ध्यान पवित्र आत्मा की ओर लगाकर उस यीशु की आराधना करें. हो प्रभु महिमा से आप हमें भर दें. Fill us with your glory. जो भी तू चाहे वो हमारे जीवन में होने पाए. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर. जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. हो तेरी स्तुति और आराधना
करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 वो हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जगह में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। उठने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु यीशु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 यीशुआ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंचा है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। मेरे भारत में यीशु का नाम, यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंचा है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा। मेरे भारत में, मेरे भारत में, the name of Jesus, the name of Jesus is lifted high, lifted high, lifted high. The name of Jesus is lifted high in this land. The name of Jesus, the name of Jesus is lifted high, lifted high, lifted high. The name of Jesus is lifted high in this. यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंचा है। यीशु का नाम
सबसे ऊंचा है मेरे भारत में। सारे जगह में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु यीशु, तू मेरा खुदा। हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु का नाम सबसे ऊंचा, come on declare it, ऊंचा है, शांतलरे ऊंचा है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा मेरे भारत में, मेरे भारत में। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंचा है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है ओ मेरे भारत में। शठलरा बसे ओरियम थाराबा शिखलरा बसे। There is no other name, there is no other name like Jesus in the land of India। भारत में यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। ओरियम तेरे ओ ऊंचा है, ऊंचा है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है मेरे भारत में, मेरे जीवन में, मेरे भारत में। In this land, in this land, in this land, in this land. Yatoshi alkaras मेरे भारत में, मेरे भारत में। याथोरी अभिषेकने कितने लोग आज सुबह उस पवित्र आत्मा के कार्य के लिए तैयार है जिसमें मैं और आप शामिल है, जिसमें मुझे और आपको परमेश्वर ने शामिल किया है। You are included in the work that the Holy Spirit is about to do. You are the vessel. आप वो पात्र हैं जिसका प्रभु इस्तेमाल करने जा रहे हैं। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, आज सुबह फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, धन्यवाद। आप हर कलीसिया के द्वारा इस देश में कुछ करने जा रहे हैं। हमारे द्वारा जो कार्य आप करना चाहते हैं, उसके लिए आप हम पर भरोसा रखने में आप हमें बढ़ाए प्रभु। गेन द ट्रस्ट, लीड अस, गाइड अस। आप हमें अगुवाई करें, आगे आप हमसे बात करें। आज सुबह जितने भी घरों में लोग बैठकर हमें देख रहे हैं, हर एक घरों में उस बेदारी का चलन होने पाए, पवित्र आत्मा हर एक से बात करने पाए, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन से होने पाए। यदि कोई भी बीमार लोग हमें देख रहे हैं तो इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम से, यदि कोई भी व्यक्ति मुसीबत में है, परेशानी में है, तो पवित्र आत्मा उनके साथ अद्भुत कार्य करने पाए। आपके विशेष चमत्कार को हम इस समय बोलते हैं, अद्भुत कार्य होने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। आज सुबह फिर एक बार ऑनलाइन के द्वारा आपसे मुलाकात करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करते हैं कि आपने स्तुति और आराधना के समय परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति को अनुभव किया। आई बिलीव ये आपके जीवन में एक नया निर्णय लेने में, एक परिवर्तन लाने में आपका मदद करेंगे। पवित्र आत्मा हर एक के साथ इन दिनों में बने रहने पाए, परमेश्वर के साथ बने रहने में हर एक को प्रभु मदद करने पाए। मसीहगढ़ चर्च के जितने भी परिवार हैं, जितने भी भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, जवान लोग हैं, बच्चे हैं, आप सभी ने इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा के विशेष चलन को आप लोग अनुभव कर रहे होंगे। पवित्र आत्मा के एक विशेष अगुवाई को आप लोग समझ रहे होंगे। प्रार्थना का बड़ा चलन इन दिनों में हो रहा है। सभाओं में ऑनलाइन के द्वारा भी अद्भुत उपस्थिति हम अनुभव कर रहे हैं। बहुत अद्भुत गवाहियों को सुनने में प्रभु ने मदद किया है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऑनलाइन के द्वारा हम मुलाकात करते ही रहेंगे, संगति में समय बिताते ही रहेंगे। खासतौर से दिल्ली में जो बीमारी का बढ़ोतरी इन दिनों में हमने देखा है, उसके कारण गवर्नमेंट ने जून 30 तारीख तक धार्मिक स्थानों को बंद रखने का आज्ञा दिया है। इसलिए जल्दी से हम चर्च को खोलने में हमें रुकावटें हैं, मगर खुशखबरी ये है कि चर्च खोले या ना खोले, परमेश्वर की देह जो कलीसिया इन दिनों में तरक्की कर रहा है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि इस तरह समय आ चुका है। प्रभु हमें बुला रहे हैं। जितने भी महीने हमारे सामने से निकल गया लॉकडाउन के दौरान, हम ये कह सकते हैं कि कलीसिया घटा नहीं, कलीसिया वाकई में तरक्की किया। हालेलुया। प्रार्थना का चलन, वजन में कोई कमी नहीं, संगति में कोई कमी नहीं। सब लोग एक दूसरे से देखने में, बात करने में, प्रार्थना करने में, एक साथ मिलकर स्तुति और आराधना करने में, वचन सुनकर तृप्त होने में, बलवंत होने में प्रभु ने हर एक का सहायता किया है। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हमें अगले स्तर की ओर ले जा रहे हैं, एक बड़े आंदोलन के लिए, बेदारी के लिए, उस सबसे बड़ा चलन जो इतिहास आज तक नहीं देखा है,
उसके लिए कलीसिया इन दिनों में तैयार होने पाए। हालेलुया, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब तैयार रहें। आमीन। पौलुस तीमुथियुस से कहते हैं समय और असमय में भी तैयार रहें। एक ऐसे सेवक बने जो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए हमेशा तैयार रहना जरूरी है। समय और असमय में भी तैयार रहना जरूरी है। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है और बेदारी भी बहुत निकट है। दोनों के लिए हम तैयार हो नहीं पाए। जल्दी से इस हफ्ते का सभाओं के बारे में बताकर हम परमेश्वर के वचन के सेवकाई की ओर जाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, एरिया मीटिंग्स बिना कोई रुकावट से हर इलाकाओं में ऑनलाइन के द्वारा, खास तौर से जूम एप्लीकेशन के द्वारा बिनतास चल रहे हैं। हर एरिया लीडर्स उत्साहित होकर मंडे एंड ट्यूसडे, सोमवार और मंगलवार, जूम के द्वारा अद्भुत रीति से एरिया मीटिंग्स चला रहे हैं। सब लोग जुड़ रहे हैं। तो इस हफ्ते भी एरिया मीटिंग अलग अलग इलाकाओं में जारी रहेंगे। कुछ इलाकाओं में प्रार्थना का जो चलन है, एरिया के लोग मिलकर जो प्रार्थना कॉन्फ्रेंस कॉल और जूम के द्वारा जो चल रहे हैं, वो इस हफ्ते भी जारी रहेंगे। और जहां प्रार्थना सभा नहीं चल रहे, वहां पर एरिया मीटिंग जरूर जारी रहेंगे। तो जैसे आपके इलाका पिछले हफ्ते में सभाओं को जारी रखा, वैसे इस हफ्ते भी एरिया में सोमवार और मंगलवार सभाएं जारी रहेंगी। बुधवार को एरिया लीडर्स का जूम मीटिंग होगा। गुरुवार को बाइबल स्टडी, बहुत ही शानदार विषय के ऊपर पास्टर आपको वचन से सिखा रहे हैं। फीस्ट ऑफ द लॉर्ड, यीशु परमेश्वर का त्योहारों के विषय में इस्राएल के इतिहास के अनुसार वचन से आपको सिखाते आ रहे हैं। इस हफ्ते भी गुरुवार शाम को 7 बजे बाइबल स्टडी जरूर होगा। शुक्रवार को अपर रूम जरूर होगा और संडे आराधना भी जरूर होगा। इसके बीच में नाइट प्रेयर्स जो जूम के द्वारा हर हफ्ते होते हैं, वो भी इस हफ्ते जारी रहेगा। मैं विशेष रूप से कहना चाहते हैं, नाइट प्रेयर्स में अद्भुत परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई है। परमेश्वर अद्भुत रीति से नाइट प्रेयर के द्वारा बात कर रहे हैं। प्रार्थना की आत्मा और आग कलीसिया के हर एक सदस्य के ऊपर इन दिनों में गिर रहा है। पिछले दिनों में नाइट प्रेयर में 50-60 लोग जुड़ रहे हैं। ये एक चिन्ह है कि लोगों के अंदर प्रार्थना का स्वाद आया है, प्रार्थना का उत्साह लोगों के अंदर आया है। तो ये एक बेदारी का चिन्ह है। इस हफ्ते भी गुरुवार रात को 10 बजे नाइट प्रेयर जरूर होगा। उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए। हालेलुया। यदि आप में से कोई भी हमें पहली बार देख रहे हैं मसीगर टीवी यूट्यूब चैनल के द्वारा इस ऑनलाइन सर्विस को, यदि आप में से कोई भी पहली बार देख रहे हैं, तो आपको हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर सो प्रेशियस टू अस। आप हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। हमसे बढ़कर परमेश्वर के लिए आप एक हीरे के समान हैं। तो आपके लिए आज का सभा बहुत आशीष के कारण होंगे। आपकी जिंदगी आज से बदल जाएंगे। विश्वास कीजिए, जब यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, उनकी जिंदगी पूरी रीति से परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो आज आप सही जगह में आए हैं। सही वीडियो आप देख रहे हैं। कृपया छोड़ कर ना जाइएगा। परमेश्वर का वचन आपके सामने आ रहे हैं। हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि आप आपका नाम, फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस भी, यदि आप नीचे जो कमेंट बॉक्स देख रहे हैं वहाँ पर यदि आप टाइप करके डाल सकते हैं, तो ज़रूर चर्च से आपको संपर्क करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप उससे संपर्क में रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम आपसे संपर्क में आएँ, तो आप ज़रूर आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर, आप जो नंबर यूज़ कर रहे हैं वो नंबर नीचे टाइप करके डालें। गॉड ब्लेस यू। और हमारे मसीगर परिवार के अलग अलग परिवार जो अलग अलग इलाकाओं से हमें देख रहे हैं, फिर एक बार आप सभी को स्वागत करते हैं। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत
इंतज़ार कर रहे हैं चर्च में आने के लिए, ज़रूर हम चर्च में जल्दी से इकट्ठा होंगे, मगर हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। प्रभु हमें मदद करे। मगर खुशी की बात यह है कि हम कम से कम इस ऑनलाइन के माध्यम के दौरान हम मिल पा रहे हैं, आपस में बात कर पा रहे हैं। बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे कलीसियाएं हैं जिनके पास ऐसे सुविधाएं नहीं हैं, वो ऐसे संगति बिता नहीं पाते हैं, मगर हम सौभाग्य लोग हैं, हमारे लिए ऐसे सुविधाएं हैं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पीछे, मीडिया के पीछे काम करने वाले परमेश्वर के लोगों के लिए धन्यवाद, टीम के लिए धन्यवाद। प्रभु उनको और मदद करे, अनुग्रह से भरे, ताकि प्रभु की सेवकाई को और बढ़ाते जाए। आज हमारे लिए एक खुशी की बात है कि हमारे कलीसिया के प्रभु के दास पास्टर शिबिन और उनके परिवार काफ़ी महीनों के बाद वो लोग नागपुर में थे, परिवार नागपुर में थे, मगर दिल्ली में आने का रास्ता प्रभु ने उनके लिए खोला और लॉकडाउन के बाद दिल्ली में वापस आया। और आज आप प्रभु के दास शिबिन से काफ़ी महीनों के बाद वचन से सुनने जा रहे हैं। शिबिन के वाइफ सिस्टर फेथ हमारे साथ है, दोनों आगे आएंगे, फेथ ट्रांसलेट करेंगे और शिबिन आपसे ताज़ा वचन लेकर आए हैं। कितने लोग प्रभु के दास को स्वागत करने के लिए तैयार हैं? ताली बजाते हुए अपने हृदय खोलकर खुशी के साथ पास्टर शिबिन एंड सिस्टर फेथ को स्वागत करें। ओवर टू देम। I thank God for this wonderful opportunity that the Lord given us to come to all of your living room and preach the glorious gospel. और सबको जय मसीह की। और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम सब आपके कमरे में आके परमेश्वर के जीवित वचन का प्रचार कर Our सकें। Jesus is faithful हमारा यीशु विश्वास and योग्य He है is same yesterday, today and forever. और वो कल, आज और युगान युग समान है। So before lockdown, in the lockdown, after the lockdown, He is always faithful and same. He is with us. He is leading us victoriously. I thank God for His faithfulness. और लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के बाद भी परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो समान है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे प्रति विश्वास योग्य है। I praise God for the technologies that Lord given us and the media team so that we could able to come to you all and share the word of God. और इस टेक्नोलॉजी और मीडिया टीम के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसके द्वारा हम आप सबके पास आ सके। We had a wonderful time of worship. और एक आराधना को बहुत अद्भुत समय हमने There is a व्यतीत great किया। presence of Jesus. यीशु की महान उपस्थिति यहाँ पे है। Are you ready to hear from the Lord this morning? पर आज की सुबह क्या आप परमेश्वर की ओर से सुनने के लिए तैयार है? How many of you are ready to hear from Jesus? कितने जन यीशु से सुनने के लिए With तैयार a है? prayerful heart, एक प्रार्थना पूर्वक हृदय के let's साथ come to the word of God and hear from Jesus. आइए हम परमेश्वर के वचन में आएंगे और यीशु से सुनेंगे। 10 Mark, the Gospel of Mark, chapter 16, verse 1 to 4. और मरकुस 16 निकाले मेरे साथ, 1 से 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीन और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से फतर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि फतर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। At the time of crucifixion and after the crucifixion, everyone got scared, and including his disciples, they got scared and they run away and they hid themselves. और यीशु के क्रूसित होने के समय और क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद भी जो चेले थे वो डर गए थे, लोग डर गए थे और उन्होंने अपने आप को छुपा लिया था। The same disciples who were with Jesus last 3.5 years, who saw all the miracles that Jesus performed. और वही चेले जो 3.5 साल तक यीशु के साथ थे, उन्होंने सारे चमत्कारों को होते हुए देखा, वही सारे चेले
the people who had revelation about Jesus, the Messiah, the Son of God, वे लोग जिनके पास प्रकाशन था, मसीहा का प्रकाशन था, परमेश्वर के पुत्र का प्रकाशन था, they all run away and hid in this hard time. इस मुश्किल समय में वो सब भाग गए और अपने आप को छुपा लिया. But our Bible introducing here 3 ladies परंतु हमारी बाइबल 3 महिलाओं के बारे में बात कर रही है यहाँ who पे, had a special desire that which none of the disciples of Jesus had. जिनके अंदर एक विशेष इच्छा थी जो किसी और चेले में भी नहीं थी. That desire was that to go and anoint the body of Jesus the 3rd day. और इच्छा ये थी कि वो जाए और यीशु के जो देह है उसे अभिषेक करे तीसरे दिन. We all know Jesus died. हम सब जानते यीशु मर गया था. And after that, Joseph of Arimathea, the council member, he took the body of Jesus and kept in a tomb. और यूसुफ जो अरिमत्या का था उसने यीशु के देह को लिया और उसने कब्र में डाला था. That time everybody went away. तब सब चले गए. But that time also, उस समय में भी these 3 women ये 3 महिलाएं were following Jesus. वे यीशु के पीछे ही चल रही थी. Bible says बाइबल कहती है this woman, when the Joseph were keeping his body, that time these 3 women were sitting opposite the tomb and watching all this. और बाइबल कहती है कि जब यूसुफ ने यीशु के देह को लिया और जब वो उसको कब्र में डाल रहा था, वो सारी घटना जब बीत रही थी तो ये 3 महिलाएं बैठ के इन सारी बातों को देख रहे थे. The women who had come with him from Galilee followed after, and they observed the tomb and how his body was laid. और जो गलील से ये जो महिलाएं उसके पीछे आ गई थी, उन्होंने देखा कि किस रीति से देह को कब्र में रखा जा रहा है. They just saw the terrible scene of crucifixion. उन्होंने बस अभी यीशु को क्रूसित होते हुए उस घटना को देखा. They saw their beloved dear Lord Jesus was died on the cross. They were seeing that he was hanging on the cross, carrying the cross and hanging on the cross at Calvary. उन्होंने अभी देखा था कि किस तरीके से यीशु ने क्रूस को उठाया, उसे क्रूस पे डाला गया, उसको टंगाया गया, उसे मारा गया उस पे. After that they followed him even till the tomb. परंतु उसके बाद भी कब्र तक उन्होंने उसका पीछा किया. When they were going, जब वे जा रहे थे, when they were returning, जब वे वापस जा they रहे were थे, returning with a desire. वो एक इच्छा के साथ वापस जा रहे The थे. Bible says they returned to their house and prepared spices and fragrant oil. और बाइबल कहती है कि वो अपने घर गए, उन्होंने जो सुगंधित वस्तुएं मोल ली और उन्होंने तेल लिया और उसको उन्होंने तैयारी शुरू कर दी. And the 3rd day, और तीसरे दिन they were coming to the tomb of वे Jesus वापस यीशु के कब्र के पास आ रहे to थे anoint him. उसका अभिषेक करने So के लिए. that incident we read for today. और आज उसी बात को हमने बाइबल के वचन से देखा. So here तो यहाँ पे that we read that Saturday evening when the Shabbat ended, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome went out and purchased burial spices so they could anoint Jesus' body. Very early on the Sunday morning, just at sunrise, they went to the tomb. On the way, they were asking each other, "Who will roll away the stone for us from the entrance to the tomb?" But as they arrived, they looked up and saw that the stone, which was very large, had already been rolled away. और हमने ये वचन पढ़ा कि जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीन और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले. सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा. जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था. So while coming, तो जब वे आ रही थी they had a question. तो उनके मन के अंदर एक प्रश्न था. They were asking each one एक दूसरे से पूछ रही थी that who will roll away the stone for us. कि पत्थर हमारे लिए कौन लुढ़काएगा. That was really a big
challenge. ये बहुत ही बड़ी चुनौती थी। It was a big stone. वो बहुत बड़ा पत्थर These था। 3 women cannot roll away that stone. ये 3 महिलाएं उस पत्थर को नहीं लुढ़का सकती थी। Normally, a healthy woman, 3 women cannot do that. और सामान्य रीति से एक अच्छे स्वस्थ 3 महिलाएं भी नहीं कर सकती। But think about these 3 women और इन 3 महिलाओं के बारे में सोचे, who were closely associated with वे Jesus. जो यीशु के साथ इतने अच्छे तरीके से जुड़े हुए They थे, loved Jesus a lot. उन्होंने यीशु से इतना प्रेम Now किया। they were just saw the entire scene of crucifixion. अभी अभी उन्होंने यीशु को क्रूसित हुए पूरे उस दृश्य को देखा। It was so hard for them. उनके लिए इतना कठिन था ये सब। They made last 3 days they couldn't sleep. और 3 दिन शायद वो सो भी नहीं पाए होंगे। Till all the time, maybe that crying of Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, why, Lord, why have you forsaken me? Maybe that cries are again and again echoing their ears. और हो सकता है वही पुकार यीशु की बार बार कि हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया, वो उनके कानों में गूंज रही होंगी। It was so terrible, even the one enemy couldn't see that picture. और इतना भयानक चित्र था कि कोई भी उसे देख नहीं पाया। So how would be these 3 women? तो फिर ये 3 महिलाएं जो यीशु से प्रेम करती थी, उन्होंने कैसा देखा होगा? It must be so hard. इतना कठिन होगा They did उनके not लिए have देखना। any strength in their body. शायद उनके शरीर में अब कोई बल भी नहीं होगा। In my dream, I am saying, मेरे सपने में मैं ये सब देख रहा after था। they saw Jesus' crucifixion, और यीशु के क्रूसित होने के बाद they saw even they were kept Jesus in the tomb. उन्होंने यीशु को कब्र में भी रखा, उस दृश्य को भी उन्होंने देखा। While they were going home, पर जब वे घर जा रही थी, it was so hard for them. उनके लिए इतना कठिन था। They were crying and crying. हो सकता है वो रो रही थी और रो रही थी। Couldn't drink a sip of water, must be. शायद पानी का एक बूंद भी वो ना पी पाए। Last 2 days, they must be not eating anything. शायद 2 दिन तक उन्होंने कुछ खाया भी नहीं They were होगा, just crying, बस रो ही रहे थे, crying and crying. प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे Even थे। their tears may dried up. और शायद उनके आंसू भी सूख गए होंगे। It was so hard. उनके लिए इतना कठिन था, But they had such a great desire पर फिर भी उनके अंदर एक महान इच्छा थी that we need to go the 3rd day and anoint him with कि spices. हमें 30 दिन जाना है और उसका अभिषेक करना है According- इस सुगंधित द्रव्य के साथ। According to Mark, मरकुस के अनुसार saying they bought spices. उन्होंने ये जो सुगंधित वस्तुएं मोल ली थी। So it means इसका अर्थ है they said after the Passover, उन्होंने कहा कि पर्व के बाद Friday Jesus died. और शुक्रवार के दिन यीशु मारा Saturday गया after the Passover evening, और शनिवार पर्व के they बाद went to the market वो दुकान गई होंगी and they are buying spices. और वहां से वो सुगंधित द्रव्य खरीद They रहे, are buying spices for Jesus. यीशु के लिए सुगंधित द्रव्य खरीद रहे। While buying also must be the tears are rolling. और जब वे खरीद भी रहे होंगे तब आंसू बह रहे Maybe होंगे। the tears are falling over the spices. हो सकता है वो आंसू उन सुगंधित द्रव्यों के ऊपर भी गिर रहे They होंगे। maybe many times they went to that same market, कई बार वो उस दुकान में गए भी but होंगे, in times it was very different. पर इस बार कुछ अलग था। Maybe it is, for example, 1 kilometer. The distance must be from their home to the market. उदाहरण के लिए अगर घर से दुकान 1 किलोमीटर की दूरी This पे time था, they feel it is like a 10 kilometers. पर इस बार हर कदम बढ़ाते समय ऐसा लग रहा था कि 10 किलोमीटर दूर है। Their legs became so heavy. उनके पैर भारी हो गए, They couldn't take a step. एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा Everyone रहे were feared and they were hidden themselves. और हर एक लोग डर गए और अपने आप को But छुपा these लिया था। 3 women, पर ये 3 महिलाएं, they couldn't hid themselves inside a house. वे अपने आप को अपने घर में नहीं छुपा पाई। They did not have any strength to go out the market. उनके पास कोई बल भी नहीं होगा कि It वो was जाके दुकान जाए। so heartbreaking situation. इतना हृदय को तोड़ने वाला परिस्थिति But था, still they couldn't hid themselves inside a house फिर भी वो अपने आप को घर में नहीं छुपा सकती because थी, they have such a great desire for something they want to do Jesus. क्योंकि उनके अंदर एक महान इच्छा थी कि उन्हें यीशु के लिए कुछ करना They है। want to do
do this, and they want to anoint Jesus. वो यीशु का अभिषेक करना चाहती थी। My dears, मेरे those who are प्रिय, hearing me, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, do you have a special desire to do something for Jesus which maybe your neighbors, your relative, your dear ones doesn't have? क्या आपके अंदर एक विशेष इच्छा है यीशु के लिए कुछ करने के लिए, ऐसी इच्छा जो शायद आपके पड़ोसी, आपके करीबी लोगों के अंदर भी ना हो? If you have, I would encourage you, do not stop. Go forward. अगर आपके अंदर वो इच्छा है तो मैं आपको कहूंगा रुके ना, उसके लिए आगे बढ़े। So it was so hard for them. हाँ, उनके लिए बहुत कठिन था, But they went and bought. पर वो गई और उन्होंने उस सुगंधित द्रव्य को मोल लिया। They may be purchasing the best out of what they have. सबसे उत्तम उन्होंने मोल लिया होगा जो वहाँ पे था, And they came to home. और वे घर आई। And not just bought, it need to be prepared. और सिर्फ खरीदा ही नहीं, उसकी तैयारी भी करनी थी। According to Luke, लूक के the अनुसार preparation they started to do the day Jesus crucified, from the Friday that same day. और लूका के अनुसार उन्होंने उस दिन ही से मसाला या सुगंधित द्रव्य तैयार करना शुरू किया Maybe- जिस दिन यीशु को क्रूसित किया Maybe गया। out of they had what in their home. और शायद उसमें से शुरू किया होगा जो भी उनके घर में था This उसमें से। stood, only the time of Shabbat, that day they were rested. सिर्फ सब्त के दिन वे विश्राम कर रही थी, Rest all the time. बाकी पूरा समय Maybe one thing they were doing, शायद वो एक ही काम कर रही that थी, making that spices, वो सुगंधित द्रव्य को तैयार कर रही preparing थी, that fragrant oil उस तेल को तैयार कर रही with the थी, tearful eyes. एक आंसू भरे आंखों से। And the third day, और तीसरे दिन Bible says early morning, बाइबल कहती है बड़े भोर को, early morning, बड़े भोर को they went to the tomb of Jesus. वो यीशु के कब्र पे गई। While going, जाते समय that question came. एक प्रश्न आ गया, Who will roll away this stone big stone for us? इस पत्थर को हमारे लिए कौन लुढ़काएगा? I believe मैं विश्वास करता हूँ the day they went to the market, जिस दिन वो बाजार गई थी that day also they had this question. उस दिन भी उनके अंदर ये प्रश्न Maybe होगा, they didn't ask loudly, शायद जोर से पूछा नहीं होगा, but I believe पर मैं विश्वास करता the हूँ day they went to the market to buy spices, they had this question. जिस दिन वे बाजार गई थी सुगंधित द्रव्यों को लेने के लिए, उस दिन भी उनके अंदर ये प्रश्न था। While spending the money and buying the spices, they had this same question. पैसा खर्च करके सुगंधित द्रव्य खरीदने समय तक भी उनके अंदर ये प्रश्न था। While preparing the spices, they had this question. जब वे सुगंधित द्रव्य तैयार भी कर रही थी तब भी उनके अंदर ये प्रश्न था। Early morning, सुबह सुबह when they wake up, they had this question. जब वे उठी तब भी उनके अंदर यही प्रश्न था, While going, also they had this और question. जाते समय भी यही प्रश्न था। But they did not stop any of this doing, even though they had this question. पर जबकि उनके अंदर ये प्रश्न था, फिर भी इस प्रश्न ने उनको रोका नहीं ये सारी बातें My करने dears, से। their challenges was so genuine. उनकी जो चुनौती थी बड़ी ही सच्ची थी, Their question was so genuine. उनका प्रश्न भी बड़ा ही They सच्चा था। had a question. उनके अंदर एक प्रश्न था, They had a challenges. उनके अंदर But चुनौतियां थी, in spite of all these questions and challenges, परंतु इन सारे प्रश्न, सारे चुनौतियों के मध्य but में still they did. उन्होंने वो बात किया, Still they bought the spices. फिर भी उन्होंने सुगंधित द्रव्य खरीदा, Till they got up early. फिर भी वो भोर को उठी, Till they went to the tomb of Jesus. फिर भी वो यीशु के कब्र के पास गई। Or in spite of all these questions and challenges, ये सारे प्रश्न और चुनौती के मध्य में but still something is pushing from inside to do is called faith. और कुछ तो बात है जो उनको आगे बढ़ा रही है ये सारी बातों को करने के लिए, और वो बात और कुछ नहीं परंतु विश्वास है। They had all these questions. इनके अंदर ये सारे प्रश्न थे, They had all these ये challenges. सारी चुनौतियां But थी, still, पर फिर भी something is pushing the 3 women ladies to do that. कुछ तो इन 3 महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है कि वो उस बात को करे। That is what called faith.
उसको कहते हैं विश्वास। My dears, maybe we have some question. मेरे प्रिय, हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ प्रश्न Maybe हो, we are facing some impossibilities. शायद कुछ असंभवताओं के सामना हम कर रहे Definitely must होंगे। be there is challenges. हाँ, निश्चय चुनौतियां भी But होंगी, still something is pushing, something is telling us to do, take a step forward from inside. परंतु कोई कुछ तो बात है जो हमारे अंदर से हमें प्रेरित कर रही है कि हमें एक कदम बढ़ाना है। That is called faith. उसको कहते हैं विश्वास। You should not stop by the questions. प्रश्नों को देख के आपको रुकना नहीं है। Maybe questions will come from inside of us. शायद प्रश्न हमारे अंदर से ही उभर के Maybe आए, outsiders will ask शायद questions. बाहर से प्रश्न उठे, Maybe there will be great challenges and impossibilities. शायद बड़ी चुनौतियां होंगी, बड़ी असंभवताएं होंगी, But still, something is pushing you, something is prompting you to do. परंतु अगर कुछ बात है जो आपको प्रेरित कर रही है, आपको धक्का दे रही है किसी बात को करने के लिए, That is the faith of Jesus. तो वो है यीशु मसीह का Take step विश्वास। forward. एक कदम आगे बढ़ाए। You are going to see the big stones are rolled away in front of you. You are going to see the biggest challenges is the questions become nullified by heaven. और आप देखेंगे कि आपके जीवन के बड़े पत्थर लुढ़के जाएंगे, जो बड़े प्रश्न, जो बड़े चुनौती है, वो शून्य हो जाएंगे। This morning, Holy Spirit is saying to you, do not stop. Go forward. आज सुबह पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि रुके ना, आगे बढ़े। Your biggest challenges are God is going to take away your biggest challenges. आपकी सबसे बड़ी जो चुनौती है, परमेश्वर उसे लेगा। You are going to experience the biggest miracle, the biggest the deliverance in your life. आप सबसे बड़े चमत्कार, सबसे बड़े छुटकारे का अनुभव करेंगे अपने जीवन में। My dears, मेरे प्रिय, why nobody came with them? इनके साथ कोई क्यों नहीं आया? Because all of them were under the fear. क्योंकि इन हर एक जन डर के अधीन था। Everyone was in fear. हर एक जन डरा हुआ था। But these three women परंतु ये तीन महिलाएं, show such a great guts, bravery. वो इतने हिवाव को, इतने बल को दिखा रही थी। They were definitely not operating under fear. निश्चित रीति से वो डर को लेके वो कार्यशील नहीं हो रही Do you know थी। why? आप जानते क्यों? Why? From where they got that strength? ये बल उनको कहाँ से मिला? My Bible says, मेरा बाइबल कहता है, perfect love will cast out all the fears. सिद्ध प्रेम सारे डर को दूर भगाता है। It's not because they are so strong. इसलिए नहीं क्योंकि वो बलवंत थी, Just because they are madly in love with वो Jesus. इसलिए थे क्योंकि वो एकदम पागलों के समान यीशु से प्रेम करते They थे। were loving Jesus so much. वो यीशु से इतना प्रेम कर रहे थे, They were so much loving with Jesus that nothing will affect them. No fears of man, authority is not affecting them. और वो यीशु के प्रेम में इस कदर गिर गए थे कि कोई भी मनुष्य का डर, अधिकारियों का डर, कोई भी बात उन्हें भयभीत नहीं कर रही थी। No corona, no COVID-19, no lockdown, nothing is taking away, nothing is influencing them to not go to Jesus. और ना कोई कोरोना, ना कोई कोविड-19, कोई भी लॉकडाउन, कुछ भी उन्हें रोक नहीं रही थी यीशु के पास उस सुगंधित द्रव्य ले जाने से। Hallelujah. Hallelujah. Our situation should not influence us to not to go to Jesus. और हमारी परिस्थिति होने ना पाए कि वो हमें रोके यीशु के पास जाने से। My dears, मेरे प्रिय, they were not coming to anoint the Jesus who is performing miracles. वो उस यीशु का अभिषेक करने नहीं आ रहे थे जो चमत्कार कर रहा था। They did not going to anoint the Jesus who is preaching into multitudes. अब वो उस यीशु का अभिषेक करने नहीं जा रहे थे जो इतने सारे लोगों के मध्य में वो सेवकाई कर रहा था। They did not going to anoint the Jesus who is raising the dead. वो उस यीशु का अभिषेक करने नहीं जा रहे थे जो अब किसी मरे हुए को जिलाएगा। They were going to anoint the Jesus who is dead. वो उस यीशु का अभिषेक करने जा रहे थे जो अब मर गया था। They were going to anoint the Jesus who is lying
inside a tomb. वो उस यीशु का अभिषेक करने जा रहे थे जो कब्र में पड़ा हुआ The था। Jesus who cannot talk. वो यीशु जो अब बात नहीं कर सकता, The Jesus who cannot comfort by his hands. वो यीशु जो अपने हाथों से उन्हें सांत्वना नहीं दे सकता अब, The Jesus who cannot move. वो यीशु जो अब नहीं चलन कर सकता। When we go to Jesus, जब हम यीशु के पास जाते हैं, when we have needs, क्या जब हमारे पास ज़रूरत होती है तब, when everything will be happening great, जब सब कुछ अच्छा होगा तब, when every time when God give answer to us, जब परमेश्वर उत्तर दे तब, but they did not go that time. पर वे उस समय नहीं गए यीशु के पास। They did not come to, because they did not come to Jesus to get something from him. अब वो यीशु के पास इसलिए नहीं आई थी ताकि यीशु से कुछ प्राप्त कर सके, They came for Jesus. वो यीशु के लिए आई थी। There were many received miracles from Jesus when he was alive. और कईयों ने चमत्कार को प्राप्त किया था जब यीशु जिंदा था। There were disciples who had a great privilege being as a disciple when he was alive. और कई चेले थे, उनको वो सौभाग्य मिला कि वो यीशु के चेले बुलाए जाए जब वो यीशु जिंदा था। Nobody came to that tomb. पर फिर भी उनमें से कोई भी उस कब्र के पास These नहीं आया। three women परंतु ये तीन महिलाएं, came to meet a Jesus who is absolutely dead. वो उस यीशु से मिलने आई थी जो अब मरा हुआ था। I am talking about in their understanding. मैं उनकी समझ के अनुसार बात कर रहा You हूँ। know why? आप जानते हैं क्यों? Because they didn't come to get something from Jesus. क्योंकि वो यीशु से किसी बात को प्राप्त करने नहीं आई थी। They were not expecting anything from him. अब वो यीशु से किसी बात की अपेक्षा नहीं कर They रही थी। were after him. वो उसके पीछे थी। They were loving with him. वो उससे प्रेम करती थी। They came for Jesus. वो यीशु के लिए आई थी। Because they loved Jesus so much. क्योंकि वे यीशु से इतना प्रेम करती Past थी। 3.5 years, 3.5 साल they didn't follow Jesus not to get something from him. वो यीशु के पीछे इसलिए नहीं होली क्योंकि उन्हें यीशु की ओर से But कुछ चाहिए they था, followed him for him. परंतु उन्होंने उसका पीछा इसलिए किया क्योंकि वो है, उसके लिए My उसका dear, पीछा past किया। few weeks, मेरे प्रिय, पिछले बीते हफ्ते actually, really, these three women are really inspiring me a ये lot. तीन महिलाओं ने सचमुच मुझे बहुत उत्साहित प्रेरित We were किया। literally crying in our prayer room and asking Lord to give that kind of grace in our life. और हम सचमुच रो के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर इस प्रकार का अनुग्रह हमें दे दे। Lord, we need that unconditional love. वो किसी भी शर्त पे ना आधारित वाला प्रेम हमें चाहिए। Lord, प्रभु। we also want to love you like that three women. उन तीन महिलाओं के समान हम भी आपसे प्रेम करना चाहते हैं। Lord, we want to love you. हम आपसे सिर्फ प्रेम करना चाहते My हैं। dears, मेरे प्रिय, just think बस सोचे from when the last time when you came to Jesus without expecting anything from him. सोचे कि कौन सा समय था जब आप आखिरी बार यीशु के पास आए बिना किसी बात की अपेक्षा I के। am not saying that we should not expect from him. मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपेक्षा नहीं करनी। I am talking about the foundation. What is the base of our relationship with Jesus? पर मैं आज पूछ रहा हूँ कि हमारा रिश्ता जो यीशु के साथ है उसका नींव क्या है। I asked to that sisters, मैंने उन बहनों से पूछा, why you are going to anoint him? आप क्यों उसका अभिषेक करने जा रहे हैं? Why you are taking such a great risk, big risk? इतना बड़ा खतरा क्यों मोल रहे हो? Now he is not alive. अब तो वो जिंदा भी नहीं There है। is no chance to get anything from him. उसकी ओर से कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकते अब तो। Why? फिर क्यों Why? क्यों क्यों? You know what that women said to me? आप जानते हैं उन महिलाओं ने मुझसे क्या कहा? Brother, भाई, there is a great chance that we can meet him one more time. एक और मौका मिल जाएगा उससे मिलने का। They said to me, उन्होंने मुझसे कहा, brother, भाई, we are getting one more chance to touch our dear one. एक और मौका मिल रहा है हमारे प्रिय को छूने का। We will get one more last chance to see him.
एक और मौका मिल जाएगा उसे देखने का। India need that kind of passionate Jesus lovers. और भारत को इस प्रकार के जुनून से भरे हुए प्रेमी यीशु के चाहिए। My prayer, मेरी प्रार्थना, Lord, I want to be that kind of Jesus lover. मैं उस प्रकार से यीशु से प्रेम करना चाहता हूँ। My dears, the revival will come only through that kind of passionate Jesus lovers. मेरे प्रिय, बेदारी सिर्फ ऐसे ही जो जुनून से भरे हुए होंगे यीशु के लिए प्रेम से, उनके द्वारा ही आएगा। The people who will love, who will go to His presence without any agenda, without expecting anything from Him, but only for Him. और ऐसे लोग जो उससे प्रेम करेंगे, उसकी उपस्थिति में आएंगे बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी योजना के, लालच के, परंतु सिर्फ उसके पास इसलिए आएंगे सिर्फ क्योंकि वो है इसीलिए। Many times we became selfish, कई बार हम स्वार्थी बन गए, but Jesus just came for us. परंतु यीशु सिर्फ हमारे लिए He आया। never expected anything from us. उसने हमसे किसी बात की अपेक्षा He नहीं की, came for you and me. पर वो आपके और मेरे लिए आया। He gave everything for us. उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे May दिया। the Lord give us the grace to love Jesus unconditionally in every season, every day, every moment, in every situation. होने पाए कि परमेश्वर हमें वो अनुग्रह दे कि हर ऋतु में, हर दिन, हर समय हम यीशु से प्रेम करें। Maybe they may not had the faith or the revelation about the resurrection of Jesus. शायद उनके अंदर वो विश्वास या वो प्रकाशन नहीं होगा यीशु के पुनरुत्थान का, But they are the people who saw first the resurrected Christ. परंतु वे वही लोग हैं जिन्होंने पुनरुत्थित यीशु को पहली बार देखा। They are the first people who brought the resurrection news, the gospel, the good news that He is not here. He, our Jesus, resurrected from the dead the first time. They are these women. They are the one who brought into the world that good news. परंतु वे यही महिलाएं थी जिन्होंने पूरे संसार को, सबको ये सुसमाचार दिया कि यीशु अब कब्र में नहीं परंतु वो जिंदा है, वो पुनरुत्थित है। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? Because Bible says love is greater than hope and faith. क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रेम जो है वो आशा से और भरोसे से बढ़कर है। The revival will come through them बेदारी ऐसे ही लोगों के द्वारा आएंगी who will love Jesus like anything. जो यीशु से बेहद प्यार करेंगे, Who will love Jesus unconditionally. जो यीशु से बिना किसी शर्त के ऊपर प्रेम करेंगे। When the job left, when the job gone, जब नौकरी गई, when the business is not happening, जब व्यापार हो भी नहीं रहा तब भी everything seems shut down. सब कुछ बंद लग रहा होगा, In this situation also, परंतु इस परिस्थिति में भी they will love Jesus like वो anything. यीशु से प्रेम करेंगी बेहद। They won't go back. They won't take a step, even one step back. वो एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। Just think about us. हमारे बारे में सोचें, How we love Jesus. हम यीशु से किस रीति से Why प्रेम करते we हैं, are coming, following Jesus. हम क्यों यीशु के पीछे चल रहे हैं। My dears, मेरे प्रिय, this woman taught me इन महिलाओं ने मुझे सिखाया how we really should love Jesus. कि किस रीति से हमें सचमुच यीशु से प्रेम How करना we चाहिए, should follow Jesus. कैसे हमें यीशु का When पीछा they were करना है। coming to the tomb, जब वे कब्र के पास आ ही they रही थी, had a question. उनके पास एक प्रश्न था, Who will roll away that big stone for इस us? बड़े पत्थर को हमारे लिए कौन लुढ़काएगा। But they never stopped themselves. पर उन्होंने अपने आप को रोका नहीं, They took their step in front. उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया। But when they reached the tomb, पर जब वे कब्र पे पहुंचे, Bible says they saw that the big stone rolled away. बाइबल कहती है उन्होंने देखा कि वो बड़ा पत्थर लुढ़का They हुआ never था। asked help from a human. उन्होंने किसी मनुष्य से मदद They नहीं never मांगी, called anyone. किसी को बुलाया भी But नहीं, for them,
पर उनके लिए God sent his mighty angels. परमेश्वर ने अपने सामर्थी And स्वर्गदूत the को भेजा angels rolled away that big stone. और उन स्वर्गदूतों ने उस बड़े पत्थर को लुढ़का दिया। Those who are trusting Jesus. वे जो यीशु पे भरोसा करते The हैं, one who are praying to वे Jesus. जो यीशु को प्रार्थना करते Even हैं, though you had a great challenges and questions. जबकि आपके अंदर बड़ी चुनौती, बड़ा But प्रश्न still होगा, out of faith some of you are taking a step, friend. परंतु फिर भी विश्वास से आप अपने कदम आगे बढ़ा रहे This हैं। morning Holy Spirit want to talk to you, my dear brother and sister. आज की सुबह मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर आपसे Those बातचीत who करना are चाहता है। taking a step by faith. वे जो विश्वास से कदम ले रहे हैं, Those who are trusting Jesus. वे जो परमेश्वर पे You भरोसा कर रहे हैं, are just a step away from your the biggest miracle that you are ever going to encounter in your life. आप सिर्फ एक कदम की दूरी पे है उस चमत्कार से जो आपका जीवन का सबसे बड़ा Right चमत्कार now, है, जिसको आप The दूरी Heavenly पर है। Father is already dispatching His mighty angels. इस वक्त से ही परमेश्वर पिता ने अपने सामर्थी स्वर्गदूत की रिहाई The की है Lord of the host, और परमेश्वर जिसके पास इतने स्वर्गदूत हैं, the Lord of host, वो परमेश्वर जो परम प्रधान है, the Lord of hosts, the Lord of angels. वो जो स्वर्गदूतों का परमेश्वर है, He is sending His angels for you this morning. वो आज की सुबह अपने स्वर्गदूत को आपके लिए भेज The रहा है। great challenges, वो बड़ी the चुनौतियां, biggest questions, वो सबसे बड़े the प्रश्न, big stones बड़े are पत्थर, right now rolling away from your life वो- by the heavenly angels. वो इसी वक्त वो स्वर्गीय दूतों के द्वारा लुढ़का दिए जा रहे हैं। Tara sindhini halbana udamana hadiri bini biri 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 biri. It's happening right now. वो इसी वक्त हो रहा It's है, happening. इसी वक्त हो रहा I है। can sense it in my spirit. मैं अपनी आत्मा में इस बात को Rebbe महसूस is कर the one सकता who हूँ। loved Jesus. वो जो यीशु से प्रेम The करते one who हैं, is not compromising anything not to love Jesus. और वे जो किसी भी बात से समझौता नहीं करते यीशु से प्रेम करने के लिए, The one who is not doing any compromise, not that to do for something for Jesus. और यीशु के लिए कुछ बात करने के लिए वो कोई समझौता नहीं करते। You, उनके लिए the one who loved Jesus so much. वे जो यीशु से इतना प्रेम करते हैं, The angels are working right now in your life. स्वर्गदूत आपके जीवन में इसी वक्त काम कर रहे हैं। Angels are rolling away. स्वर्गदूत लुढ़का रहे हैं। My dear sister, maybe you came to that tomb to see the dead Jesus. हो सकता है कि आप उस कब्र पे आई थी सिर्फ मरे हुए यीशु को You देखने। came to cry one more time. एक बार फिर रोने आप आई थी। You came to anoint the dead Jesus body. मरे हुए देह का अभिषेक करने But आप आई I am थी। telling you, परंतु मैं आपको बताता you are हूँ, going to see not a closed tomb but an open tomb, not a dead body but you are going to see a resurrected Christ. आप एक बंद कब्र को नहीं देखेंगे, खुले कब्र को देखेंगे, और आप मरे हुए देह को नहीं परंतु पुनरुत्थित मसीह को You are not देखेंगे। going to cry but you are going to laugh. आप रोएंगे नहीं परंतु अब आप हंसेंगे। God is turning your sorrows into joy. परमेश्वर आपके विलाप को आनंद में बदल रहा God है। is restore your broken heart. परमेश्वर आपके टूटे हुए हृदय को फिर से स्थापित कर रहा है। My dears, you may not have a revelation of Jesus' resurrection. हो सकता है कि आपके पास यीशु के पुनरुत्थान का प्रकाशन ना हो, Sister, if you are the one who love him so much, परंतु बहन क्योंकि आप वो है जो यीशु से इतना प्रेम करती है, you are going to experience his resurrection in your life. और उसी के कारण आप यीशु के पुनरुत्थान का अनुभव अपने जीवन में My dear, करेंगे। you may not have a big revelations. मेरे प्रिय, आपके पास हो सकता है उसी रीति से बड़ा प्रकाशन ना हो, My question, पर मेरा प्रश्न, do you love Jesus? क्या आप यीशु से प्रेम करते हैं? That's enough. वो ही काफी है। Are going to experience the resurrection power of Jesus, the greater thing from the Lord in these days. आप
परमेश्वर के पुरुत्थान, यीशु के पुरुत्थान के सामर्थ का अनुभव करेंगे, परमेश्वर से सामर्थ्य बातों का Shana, अनुभव करेंगे इस दिनों में। Raidivini, Atagajani, Rakoni, the mighty miracles are taking place. और सामर्थ्य चमत्कार हो रहे हैं Mighty healings. और सामर्थ्य चंगाई हो Maybe रहे there हैं। is not a hospital or a doctor is not, maybe they are not ready to do that operation for you right now. हो सकता है कि वो डॉक्टर, वो अस्पताल तैयार नहीं है आपके लिए वो ऑपरेशन करने Maybe के लिए। everybody is scared of corona. शायद सब कोरोना से डरते But होंगे, I have a good news for you. पर आपके लिए मेरे पास एक सुसंदेश There है। is an angels are there for you. पर आपके लिए स्वर्गदूत है। That Lord is going to send an angel who is not scared, who is not under the law of this earth, but who can roll away that big stone for you. परमेश्वर उन स्वर्गदूतों की रिहाई करेगा, वे जो किसी बात से डरते नहीं है, जो इस संसार के नियम के अधीन नहीं है, वही है जो आके आपके लिए वो बड़े पत्थर को लुढ़का देंगे। Divine operations, और दैवीय बातें होंगी, angelic operations are happening. और स्वर्गदूत के द्वारा बातें होंगी। I can see that. मैं इस बात को देख Right सकता हूँ। now, the angels are doing big stones, like stones, literally. It's going from some of your body right now. और मैं देख सकता हूँ कि कुछ बड़े पत्थर, सचमुच पत्थर आपके शरीर में से जा रहे हैं। The tumors right now, the angels are operating from you. और जो ट्यूमर है उसका ऑपरेशन स्वर्गदूत आपके अंदर से कर रहा है। Bleeding is right now be stopped in the name of Jesus. और लहू बहाने की जो बात है वो यीशु मसीह के नाम You से इस वक्त बंद हो are जाए। experiencing heaven right now. और आप इस वक्त स्वर्ग का अनुभव कर You रहे हैं। are experiencing His resurrection power in your body. और आप उसके पुरुत्थान के सामर्थ का अनुभव कर रहे हैं अपने शरीर में। Right about new things which no one ever has seen or experienced. नई बातें जिसका अनुभव किसी ने नहीं किया, Right जिसके now बारे में it's किसी ने नहीं happening जाना, in your house. वो बात आपके घर में इसी वक्त हो रहा है। Rebini, Thanadara, Shaidi Biri Biri, Atagajana, Hatini, Thurabara, Sakoni. You will be known by the love of Jesus. आप जाने जाएंगे यीशु के प्रेम के द्वारा। Mary Magdalene, मरियम मगदलिन, Mary mother of James, याकूब की माँ सलोमी, मरियम और सलोमी। maybe you didn't do a single miracle. शायद आपने एक चमत्कार भी नहीं Maybe किया, it didn't noted in the any book. शायद किसी भी किताब में आपके बारे में उल्लेख भी नहीं किया गया। You will be noted in the book of God, the word of God, for your love. परंतु परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की किताब में तुम्हारे प्रेम के लिए तुम्हें लेखित किया जाएगा। Your name will be written in the book of heaven by what you are doing for Jesus. स्वर्ग की किताब में आपका नाम लिखा जाएगा उस बात के लिए जो आपने यीशु के लिए किया। Heavenly Father, thank you for your word. स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपके वचन के लिए। Lord, we ask your grace हम आपके अनुग्रह को मांगते to हैं love you unconditionally. कि हम बिना किसी शर्त से आपसे As the प्रेम करने way these पाए, three women loved you, उसी रीति से जैसे इन 3 महिलाओं ने आपसे प्रेम किया। more than anything what we get from you, more than expectation, without any agenda, just help us to love you as the way you are. बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के हम तुझसे प्रेम करने पाए उस रीति से जैसे आप हैं। Let us come to your presence for you this morning. उन्हें पाए कि आज की सुबह हम आपकी उपस्थिति में आने पाए आपके लिए, In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Amen, amen. आमीन आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको Have आशीष a दे। blessed week. एक आशीषित हफ्ता होने May पाए the Lord आपका। give you the grace to walk in this revelation. God bless you all. परमेश्वर आपको अनुग्रह देने पाए कि आप इस प्रकाशन के साथ चले। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। अद्भुत वचन आज सुबह आपने सुना। प्रेम से भरा हुआ एक बेदारी भारत में, विश्व भर में शुरू होने जा रहे हैं। एक ऐसे पीढ़ी खड़े हो रहे हैं जो प्रेम से भरे हुए हैं,
और उनके द्वारा वो लव रिवाइवल इस देश में आएंगे। इस पूरे हफ्ते इस वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने पाए। हालेलुया। थैंक यू पास्टर शिबिन एंड सिस्टर फेथ उस अद्भुत वचन के लिए। आज सुबह प्रभु के राज्य में बोने का समय आ गया है। आपके पास प्रभु ने जो धन का आशीष दिया है, उस धन में से आपका ऑफरिंग और आपका टाइथ स्क्रीन में आगे जो अकाउंट डिटेल्स आप देखेंगे, उस डिटेल्स में आप गूगल पे या पेटीएम या अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। हम मिलकर उस समय परमेश्वर का स्तुति भी करते हुए, आराधना करते हुए प्रभु के राज्य में बीज को बोएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। ये एलोहिम, ये एलोहिम, ये एलोहिम स्तुति करूंगा। ये एलोहिम, ये एलोहिम, ये एलोहिम स्तुति करूंगा। ये एलोहिम, ये एलोहिम, ये एलोहिम स्तुति करूंगा। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है और मैं गाऊंगा दाऊद के समान। यीशुआ तेरी आराधना, तेरा स्तुति मेरे जीवन से। ओ हो ला रा रा तेरे शाह रा 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 था से। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। ये एलोहिम, ये एलोहिम, ये एलोहिम स्तुति करूंगा। 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 हालेलुया। हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपने प्रभु के राज्य में उस बीज को बोया है। प्रभु आपके उस विश्वास के कदम को आशीषित करें। इस हफ्ते के हर सभाओं के लिए हम प्रार्थना करें।
और खास तौर से हमारे द्वारा वो बेदारी, वो परमेश्वर का चलन और कार्य इस पीढ़ी में, इतिहास में पहली बार इस आखिरी दिनों में, अंतिम दिनों में, उसके आगमन से पहले हमारे द्वारा होने के लिए प्रार्थना करें। सुना वचन के लिए धन्यवाद करें। हो उन स्त्रियों के समान जिनके लिए यीशु के पास जाने का एक ही कारण था, वो है प्रेम। The love pushed them, pulled them. Hallelujah. उस प्रेम आपको धक्का देता है, वो प्रेम आपको खींचता भी है। जब ये दोनों आपके जीवन में होता है, आप एक दीवाना बन जाते हैं, आप उसके प्रेम में डूब जाते हैं। मुझे सुनने वाले जवान लोग, बच्चे लोग, भाई लोग, बहन लोग, बुजुर्ग लोग, मसीहर परिवार, विश्व भर में हमें जी देखने वाले हर एक से कहना चाहते हैं, उन स्त्रियों के समान जिनके अंदर यीशु के प्रति गहरा प्रेम था, उनके जैसे हम इस पीढ़ी में बनने पाए। और आप बिल्कुल भी इन दिनों में जो परिस्थितियां हैं उसके प्रति आप चिंतित ना हो। स्वर्गदूत आपके लिए उन पत्थरों को लुटक रहा है, सामने से हटा रहे हैं। डिवाइन एनकाउंटर्स आपके जीवन में होने जा रहे हैं। प्रार्थना करने जा रहे हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह फिर एक बार ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आपकी उपस्थिति में आने का अवसर आपने दिया। अद्भुत उपस्थिति, स्तुति और आराधना में, वचन की सेवकाई में सब आप हमारे साथ रहा। धन्यवाद। आज फिर एक बार आपके कलीसिया को बलवंत किया है, अगुवाई किया है। धन्यवाद। इस पूरे हफ्ते इन वचनों को याद करते हुए तैयार रहने में आप हर एक का सहायता करें। आपके प्रति जो चाहत और प्रेम है वो बढ़ते ही जाने पाए। थैंक यू जीसस। सारे सेवकाइयों के लिए धन्यवाद। सुनने वाले हर एक को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु आपका आशीष, इस वचन का आशीष, बरकत, उन्नति, बेदारी का आग और आत्मिक उन्नति और अगला स्तर हर एक के जीवन में खुलने पाए। अद्भुत गवाहियों को इन दिनों में हम सुनने पाए। इस हफ्ते की हर सभाओं में सुपरनैचुरल इंटरफेरेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अलौकिक उपस्थिति हर एक सभाओं में होने पाए, हर एक एरिया में होने पाए, विश्व भर में होने पाए, दिल्ली के हर खलीसिया में होने पाए, भारत के हर खलीसिया में होने पाए। धन्यवाद, आप ऐसे कर रहा है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारे आदर, महिमा, जलाल हम आपको ही देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू। जितने भी लोग इस पूरे समय हमारे साथ उपस्थित रहा, आप सभी को धन्यवाद देते हैं। कृपया सुनिएगा, कल से हमारे एरिया मीटिंग जारी रहेंगे। जिन जिन एरिया में प्रार्थना सभाएं चालू हैं वहां पर वो चलन जारी रहेंगे। हर सभाओं में आप लोग जुड़े रहें। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते ऑनलाइन के द्वारा हम फिर से मिलेंगे। तब तक प्रभु आपके साथ रहें। स्टे सेफ, स्टे विक्टोरियस। आमेन।